So yes, good afternoon to all. We are going to read one more tense in our series of tense. So today we have future perfect tense. At first, that is genuine question to all the students, that how can we identify that is it a future perfect tense. So dear students, इसको कैसे पहचाने आप? दूसरा एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। क्लियर है? ये सब आपको मिलेगा किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में। जैसे रमन आउट, रमन आउट हो चुका होगा। लास्ट में होगा आया हुआ है ना, ये देखो लास्ट में, तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर है, परफेक्ट टेंस हो गया। उसके बाद सीता, सीता खाना खा चुकी होगी, सीता खाना खा चुकी होगी। लास्ट में चुकी होगी आया हुआ है, कौन सा टेंस है? फ्यूचर है, परफेक्ट टेंस। इज दैट क्लियर? अब है हेल्पिंग वर्ब का यूज। तो हेल्पिंग वर्ब जो है बच्चों, विल हैव या फिर शैल हैव का यूज। विल हैव या फिर शैल हैव। उसके बाद परफेक्ट टेंस है, तो ये आपको पूछने की जरूरत नहीं कि मेन वर्ब कौन सी लगेगी। तो मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि किसी भी परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। अब ये तो हमने बहुत पहले ही पढ़ रखा है, बहुत ही कॉमन है। यदि आई और वी है सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या लगाना है? शैल। यदि आई और वी क्या है? सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे? शैल है। और अन्यथा आपको क्या लगाए देंगे? यदि ये सब ये नहीं है, आई और वी नहीं है, तो क्या लगेगा? विल हैव। ठीक है, आई और वी नहीं है तो क्या लगेगा? विल हैव लगेगा। क्लियर है? ठीक है, सो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, पहले भी हमने सेल का यूज किया है। हमारे पुराने जो टेंसेस हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस, उनमें भी तो विल और सेल ही आया हुआ है। तो विल सेल के जो यूज है वो एज इट इज यहाँ पे भी है। ठीक है, और अब हम क्या सीखने वाले हैं? स्ट्रक्चर्स या फिर सीक्वेंसेस। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको अब इरेज कर रहा हूँ, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर या फिर सीक्वेंस। तो क्या रहेंगे स्ट्रक्चर या सीक्वेंस? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, फिर WH वर्ड बनाएंगे, फिर WH वर्ड प्लस नेगेटिव बनाएंगे। क्लियर है? अब अफर्मेटिव में सब्जेक्ट है विल, सब्जेक्ट है विल हैव है, शैल हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट, हैव प्लस V3 एज इट इज, ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या लगेगा? विल या फिर शैल, सब्जेक्ट प्लस हैव, V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो क्या लगेगा? विल या फिर शैल, सब्जेक्ट प्लस
नॉट प्लस हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच वर्ड है तो क्या लगेगा, विल या फिर शैल सब्जेक्ट हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस नेगेटिव है क्या लगेगा, विल या फिर शैल सब्जेक्ट नॉट हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। क्लियर है? ये सब लगेगा आपके स्ट्रक्चर या सीक्वेंस में, और इस तरह से हम संरचना करेंगे, यानी सेंटेंसेस में जो ट्रांसलेशन बनेगी ना, जो ट्रांसलेशंस होंगी, ट्रांसलेशन का जो हमारा टॉपिक है किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, तो उसमें बेसिकली हमें इन्हीं स्ट्रक्चर्स का सारा लेना होगा। हमने एग्जांपल में पहला कौन सा किया था, राम आउट हो चुका होगा, तो रमन विल हैव गॉन, रमन विल हैव गॉन। आउट भी लिख सकते हो आप वहां पे, रमन विल हैव आउट, रमन विल नॉट हैव आउट, विल रमन हैव आउट, विल रमन नॉट हैव आउट, और व्हाई विल रमन हैव आउट, और व्हाई विल रमन नॉट हैव आउट। क्लियर है? उसके बाद सीता खाना खा चुकी होगी तो क्या बनेगा, सीता विल हैव ईटन फूड। ठीक है, सीता विल हैव ईटन फूड। क्लियर है? तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुए, किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे किसी भी टाइप का। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे इसके यूजेस क्या हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब चलेंगे हम आगे। इसको अभी मैं इरेज कर रहा हूँ, और अब मैं आपको सिखाऊंगा यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यूज क्या क्या है इसका, यानी फ्यूचर परफेक्ट का यूज क्या क्या है। तो बच्चों, यूज में सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है कि भविष्य में कोई काम निश्चित समय तक पूरा होना है। ठीक है, कि भविष्य में कोई काम, फ्यूचर में कोई एक्ट जो है, फ्यूचर में कोई एक्ट कब तक पूरा होना है, हाँ, कब तक, एक डेफिनेट टाइम तक, एक डेफिनेट टाइम तक कोई भी एक्शन पूरा होना है। कब, किसमें, फ्यूचर। तो वो कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा। क्लियर है? और दूसरा क्या है बच्चों, अजम्पशंस हो। ये अजम्पशंस क्या होते हैं, इसको बोलते हैं अज्यूम्स, मतलब कल्पनाएं। ठीक है, क्या मतलब है, कल्पनाएं। आप कल्पना कीजिए ऐसा हो, आप कल्पना कीजिए वैसा हो। तो फ्यूचर में कोई एक्ट डेफिनेट टाइम तक हो। देखिए ये पास्ट परफेक्ट में भी था, अब इसका जब टाइम यूजुअली, अब एक ये तो जल्दी लेता हूँ, जैसे बाय लगा के आगे अगर टाइम दे दिया तो वो पास्ट में दिया जाता है, बताया था आपको, इससे पहले मैंने पास्ट परफेक्ट में पढ़ाया था। अब इसमें बाय लगाकर यदि कोई टाइम है, यदि कोई काम बाय लगा के आगे काम दिया गया, एक्शन दिया गया, और बाय लगा के पीछे कोई टाइम दिया गया, तो कौन सा टेंस आएगा फिर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। एग्जांपल देखिए, हाँ, यू विल हैव डन दिस वर्क बाय 10 o'clock in morning। अब ये सेंटेंस है, यू विल हैव डन दिस वर्क बाय 10 o'clock in morning। अब देखिए बाय लगा के कोई टाइम दे दिया, यहाँ पे डेफिनेट दे दिया, कोई किसी टाइम के बारे में बता रखा है, तो कौन सा टेंस है आगे, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कोई काम भविष्य में होना निर्धारित था, उस समय तक होना ही चाहिए था, तो एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिया गया है, वहां तक उस काम को करना है, तो ऐसे सिचुएशन में आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करें। सेकंड है अज्यूम्स, यानी अज्यूम कीजिए, आप कल्पना कीजिए, दस प्रिडिक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे है,
you will have heard the name of Mahatma Gandhi. You will have the name of M.K. Gandhi. हाँ, आप देखिए मैंने अपनी तरफ से कल्पना की है, आपने नाम तो सुना ही होगा किसका, M.K. गांधी का। You will have heard the name of M.K. गांधी। आपने नाम सुना होगा महात्मा गांधी का। क्या है, ये मेरी कल्पना है, ये मेरी प्रेडिक्शंस है, ठीक है, ऐसा मैंने एज्यूम किया है। इज दैट क्लियर? ऐसे केस में भी किसका यूज किया जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। जीरो से लेकर एडवांस तक मैंने आपको पढ़ाया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहाँ तक आ सकता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो सब मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ इस लेक्चर के अंदर। आज सब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो यस, थैंक्स एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो एंड गिव द थम्स अप। ओके, यस, हैव अ गुड डे।